दोस्तों एडू टू एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार और आपको मैंने कहा था कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा और इस क्रम में अपना ये तीसरा वीडियो है। हम कर रहे थे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से, खान सर के बुक से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले एक बार जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। मिंधौला नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा कृति अवार्ड 2000 किसने जीता था? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स थे। इसको जीता था ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर्स अभी हमारे काम का है नहीं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बोल के निकल जाएंगे, ठीक है। हम लोग मेन क्वेश्चंस पे, करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बालू पत्थर, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टजाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी क्वार्टजाइट। दोस्तों थोड़ा सा इसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, ऑप्शन को जो सी लिखना था उसको डी लिख दिया गया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी यूरेनस। तो लाल ग्रह है ना, रेड प्लैनेट, किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, है ना, मार्स को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 73 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का बी, यानी कि अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? केंद्र सरकार में, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों में या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बिहार के जिलों की संख्या है, यानी कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन, हर कोई जानता है। ऑप्शन नंबर सी 38 जिले हैं। गलती से डी लिखा गया ऑप्शन सी को, है ना, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है ना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी लंदन में या फिर ऑप्शन नंबर डी मनीला में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 का बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? डॉलेक्स 100 जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 22 मई 2006 या फिर ऑप्शन नंबर बी 22 मई 2008, ऑप्शन सी 22 मई 2004, ऑप्शन डी 22 मई 2000 ईस्वी को। तो हमारा 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 22 मई 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? तो ये उस समय के करंट अफेयर से हमारे काम का है नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी बता देते हैं। 2017 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको आंका गया था? नई दिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11, कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी सोना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 का ए, यानी कि ए यानी हीरा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? ये तो उस समय का करंट अफेयर्स हो गया, तो उस समय का यानी कि 2012 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, बी मेघनाथ साहा, सी के माधवन नायर या फिर डी पी गंथुराम को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 का डी, यानी पी गंथुराम को। उस समय का करंट अफेयर्स है ना। क्वेश्चन नंबर 13, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? क्या बोल रहा है?
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसएससी में, बस थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ेंगे तो आराम से निकल जाएगा, है ना। जीएस तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हर कोई जानता है ना, ये कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता 15 नंबर क्वेश्चन, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी बांध? हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया या फिर स्नेक या फिर रियो ग्रांडे या ऑप्शन नंबर डी कोलोरेडो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 का डी कोलोरेडो। कौन सी नदी? ये सारे के सारे नदी का नाम है। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा, कोलोरेडो नदी पर हूवर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1958। तो क्वेश्चन 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी? है ना, रुपए की शुरुआत कब? अप्रैल 2015, मई 2014, जून 2015 या फिर अप्रैल 2014। तो हमारा सब उस समय का ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से पूछा गया था, है ना, लेकिन इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी रुपये चल रहा है ना। तो 17 का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2014 में शुरू किया गया था। किसको? रुपये को। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पुराने मंत्रियों को भी याद करनी है, खास करके स्वतंत्र भारत के प्रथम। तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो कौन हो सकता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर ऑप्शन डी सी एम छागला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर उस समय के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19। क्या है क्वेश्चन? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? क्या बोल रहा है? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1964 में या फिर ऑप्शन डी 1963 में। हमारा आंसर हो जाएगा 1962 में शुरू किया गया था। कौन सा? शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस समय के करंट अफेयर्स थे। ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी टीएम कृष्णा, ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी, यानी टीएम कृष्णा। दोस्तों ये बार बार सी के जगह डी ही लिखा हुआ है, पूरा का पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 21, पल्ली वैशल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है ना। देखो उस समय का ये क्या था, क्या बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स था, लेकिन ये एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा थोड़ी कि बनने के बाद ये फिर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ भी सकता है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी केरल। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ पर? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति, कौन सी क्रांति? भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? सोना से, सेब से, फल से या फिर जूट से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जूट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया
किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रमेश चंद्र झा, ऑप्शन बी अंचल, या फिर ऑप्शन सी रामनाथ पांडे, या फिर ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 का? सी रामनाथ पांडे, है ना। बिंदिया जो उपन्यास है वो किसने लिखी थी? रामनाथ पांडे। क्वेश्चन नंबर 424 देखते हैं। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है? कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सी केरल में, या फिर डी तेलंगाना में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का? बी। बी बोले तो आंध्र प्रदेश में, है ना। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? इस तरह का क्वेश्चन पुराना हो जाता है फिर भी पूछता है, क्योंकि ये योजनाएं काफ़ी लंबी दिनों तक चलती हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2009-10 में, ऑप्शन बी वर्ष 2012-13 में, ऑप्शन सी वर्ष 2010-11 में, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2008-9 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा अपना ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 2009-10 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? क्या बोल रहा है? एक मिनट, इसको जो है ना यहाँ से हटाने का जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, ये बार बार वहीं पे आ जाता है गलत जगह पे। एक मिनट, चलो रहने दे। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1989, या फिर ऑप्शन डी 1978। तो 26 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 27 और फिर 28। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? बहुत सारे लोग इनमें से जानते होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 324(1), या फिर अनुच्छेद 328, या फिर अनुच्छेद 322, या फिर डी अनुच्छेद 325। तो हमारा 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324(1) में, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो वो है 324(1). नूबियन मरुस्थल कहाँ है ना। क्या बोल रहा है? नूबियन मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी सूडान, या फिर ऑप्शन डी नामीबिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूडान में। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? सूडान में। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? सूडान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा? 29, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटगॉस्ट हैप्पीनेस, ये उस समय के करंट अफेयर्स हैं, है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ अटगॉस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी, उस समय ही लिखी गई होगी इसीलिए पूछ लिया है ना, लेकिन इस तरह का जो बुक है वो पूछता है हमेशा। ऑप्शन नंबर ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी किरण देसाई, या फिर ऑप्शन डी डोरिस लेसिंगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 का ए। कौन सा? ए अरुंधति रॉय, है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ अटगॉस्ट हैप्पीनेस ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को माना जाता है? यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? ऑप्शन ए 1985 से 1909, सॉरी 1885 से 1909, बार बार क्या बोल रहे हैं हम यार, 1885 से 1905, ऑप्शन बी 1890 से 1910, ऑप्शन सी 1885 से 1910, या फिर ऑप्शन डी 1885 से 1915। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का ए 1885 से 1905 को क्या बोलते हैं? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? जून 2012, मई 2010, अप्रैल 2000, या फिर अप्रैल 2005 में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा किसका, 31 का डी, यानी कि अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। क्या चीज़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ, क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी सुख, या फिर ऑप्शन डी नवी मुंबई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का डी कहाँ पर है, नवी मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन सा, 88वां या फिर 82वां, 81वां या फिर 84वां। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा, डी बोले तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। 8 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1919। तो ये कब घटी थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। क्या बोल रहा है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। आनुपातिक कर, ऑप्शन बी प्रगतिशील कर, या फिर ऑप्शन सी प्रतिगामी कर, या फिर ऑप्शन डी अधोगामी कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का बी, क्या हो जाएगा बी, यानी प्रगतिशील कर जो टैक्स होता है वो क्या होती है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। प्रकाश पादुकोण को, चेतन आनंद को, पलल्ला गोपीचंद को, या फिर अपर्णा पोपट को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ए, है ना, यानी प्रकाश पादुकोण को, जो कि कौन है, दीपिका पादुकोण के फादर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है ना, जो नवरत्न कंपनी इनमें से कौन सा, ONGC है, NTPC है ना, MTNL है और या सेल है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी MTNL। कौन सी कंपनी, MTNL। क्वेश्चन नंबर 38 में जाते हैं, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, या फिर ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 का सी, क्या हो जाएगा 38 का सी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। क्वेश्चन नंबर 39, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1927 या फिर ऑप्शन डी 1930। तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सी, 1930, 1930 में। देखो रिपोर्ट की बात कर रहा है साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन कब आया उसके बारे में बोल रहा है। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित की है इसके बारे में बोल रहा है। तो प्रकाशित कब की गई थी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था, है ना। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920 या फिर ऑप्शन डी 1930। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1930 में, है ना। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था, 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 41, 42 है ना एंड 43। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्या बोल रहा है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 का? 41 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी राजस्थान। तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी, है ना? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब घटी थी? 14 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1942। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11 अगस्त 1942। ठीक है, सचिवालय गोलाबारी की घटना। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 43, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? बोलीविया एवं पेरू में, या फिर ऑप्शन बी इक्वाडोर एवं कोलंबिया में, या फिर सी बोलीविया एवं पराग्वे में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलीविया एवं चिली में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 का हो जाएगा अपना ए नंबर। कहाँ पर है? बोलीविया एवं पेरू में। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? बोलीविया एवं पेरू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारतीय संविधान, है ना, एक बार रुको रुको रुक जा। ठीक है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 I, या फिर अनुच्छेद 243 J, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 K, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 M। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर क्वेश्चन 44 का ए, अनुच्छेद 243 I इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? वो है अनुच्छेद 243I में। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? ये उस समय का क्या है? करंट अफेयर्स है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोलकाता, या फिर डी भुवनेश्वर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 का? डी। कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, द कोलिशन ईसर्स, क्या बोल रहा है? द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक है द कोलिशन ईसर्स, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए पार्थो चटर्जी, ऑप्शन बी प्रोफेसर MP सिंह, या फिर ऑप्शन सी विद्युत चक्रवर्ती, या फिर डी प्रणब मुखर्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46 का? डी प्रणब मुखर्जी जी द्वारा, है ना। द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा? द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष कौन था, है ना? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष कौन था? वो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 का ए? क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी इज द सेकेंड कौन थे? हेड थे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, या फिर सी नूसा दुआ शिखर सम्मेलन 2007, या फिर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 का बी। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992, इसी को क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, है ना। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का पुरस्कार किसने जीता है? राफेल नडाल, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, या फिर ऑप्शन डी एंडी मरे। ये उस समय का करंट अफेयर्स है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? बिहार में प्रसिद्ध क्या है? मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्या बोल रहा है? बिहार में प्रसिद्ध नंदागिरी है कि मंदागिरी है? मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? रोहतास में, गया में, बक्सर में, या फिर बांका में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 का डी बांका में, है ना। मंदार पर्वत देखे हो ना, वहीं पे मंदागिरी मंदिर भी है। ठीक है, जगह का ही नाम है मंदार। क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? ऑप्शन ए भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी एसोचौम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51 का डी
क्या हो जाएगा? डी। कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? वो है एसोचैम। एसोचैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हडसन जल संधि जोड़ती है, जो हडसन की खाड़ी है, हडसन जल संधि वो किस किस को जोड़ती है? हडसन चैनल। कोरिया और चीन के मध्य सागर को, अदन की खाड़ी और लाल सागर को, ऑप्शन सी अरब सागर और लाल सागर को, या फिर ऑप्शन डी हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 52 का डी। हडसन जल संधि जोड़ती है हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? ये तो उस समय के करंट अफेयर्स हो गए हैं। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा अपना डी। कौन सा? उत्तर प्रदेश। सूरीनाम की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? सूरीनाम की राजधानी क्या है? कैयन्ने, ऑप्शन बी पारामारिबो, क्या परामारिबो, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज टाउन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कराकरा। कराकरा नहीं, सॉरी कराकस है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 54 का बी पारामारिबो। इसका आंसर क्या है? सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है ना? कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55 का ए कर्नाटक। यक्षगान कहाँ के लोक नृत्य है? कर्नाटक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।